तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। साथियों, केमिस्ट्री का है कक्षा 12 का, और जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। देख सकते हैं, पहला है राउल्ट का नियम, किसे कहते हैं आप सभी को पता होगा, हर साल बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है। और दूसरा क्या साथियों, हेनरी का नियम, जो कि बोर्ड एग्जाम की हर साल ये फिक्स टॉपिक है, इसको आना ही आना है। कितने नंबर का साथियों, 5 नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है। और तीसरा साथियों आपका कोलराउस का नियम, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अगर तैयार करके जाते हैं तो 15 नंबर आपका केवल एक ही वीडियो में फाइनल होने वाला है। ठीक है, क्लास 12 केमिस्ट्री का बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% फिक्स है, ये आएगा। तो देखिए कैसे आपको लिखना है, और बोर्ड एग्जाम में अगर पूछ लेता है तो आपको लिखना कैसे है, ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं है, मात्र आपको एकदम अपने भाषा में बनाकर लिखते हैं तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी को तीनों एक एक करके आसान भाषा में बताता हूँ। ठीक है, करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, राउल्ट का नियम। और देख सकते हैं दोस्तों कितना बार पूछा गया है, 2020 के, 22 के, 23, 24, यानी कि 2024 में भी पूछा गया था राउल्ट का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है एकदम सटीक से। देखिए छोटा ज़्यादा बड़ा है नहीं, बस ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, आपको काले पेन से लिखना है राउल्ट का नियम। ठीक है, उसके बाद में लिखना क्या है, इस नियम के अनुसार, क्या लिखना है, इस नियम के अनुसार किसी निश्चित मतलब सर्टेनली स्थिर है, इसी एकदम फाइनल है, किसी निश्चित ताप पर, ताप मतलब जानते हैं हीट, बिलियन में उपस्थित है। बिलियन मतलब अरे समझ लीजिएगा चीनी पानी का घोल, बिलियन उसे बोलते हैं। बिलियन में उपस्थित किसी वाष्पशील यानी कि कोई चीज़ अगर पानी है उसको अगर हीट कर रहे हैं तो वाष्प बनकर निकलेगा कि नहीं, भाप बनकर, वही हो रहा। वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक दाब अवयवी घटक की मोल के भिन्न क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए दोस्तों, कहने का अर्थ ये निकलता है कि, थोड़ा ध्यान से देखिए, कहने का अर्थ ये निकलता है कि मान लीजिएगा अगर कोई निश्चित ताप, मान लीजिए अगर कोई परखनली रखा है, उसको अगर आप हीट करेंगे तो उसमें से जो पानी रहेगा यानी कि उसमें भाप बनकर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वही बोला। और उसका जो आंशिक रूप का भाप बनेगा उसी घटक की जो मोल रहेगा अलग रहेगा, वही के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है। कोई दिक्कत नहीं है, मात्र इतना लिखना है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखना साथियों, अब लिखना सबसे पहले छोटा सा, कुछ भी करना नहीं आपको, बस इतना लिखना है नियम के अनुसार, यानी कि राउल्ट के नियम के अनुसार ये। ठीक है, लिखना क्या है, देखिए आपको कभी पूछ लेता है कि राउल्ट के नियम को क्या करना है, आपको चिन्हित करना है, यानी कि दर्शाना है। तो करना क्या है, सबसे पहले लिखना है थोड़ा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको क्या करना है, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, यानी कि इसके बारे में थोड़ा लिखना है, तब एग्जामिनर समझ जाएगा कि लड़का होशियार है, उसको फुल नंबर देगा। देखिए करना क्या है, PA इसको क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपाती किसके है, यक्स के है। ठीक है, क्या करें, PA बराबर PA यक्स ए लिख सकते हैं। उसके बाद में हमको थोड़ा दर्शाने के लिए PB बराबर PB यक्स B, यानी कि इसको हम सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, सिद्ध करने के लिए दोस्तों हम यहाँ समीकरण लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दिए, लीजिए क्या लिए, यानी कि ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये अपने बनाकर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आप लोग तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे मेरा क्या बोला था दोस्तों, अगला मेरा है हेनरी का नियम। जानते हैं हेनरी का नियम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है, और कक्षा 12 रसायन विज्ञान में ये तो फिक्स टॉपिक है। आप कहीं से देख लीजिए, कहीं कोई भी सेट उठाकर देख लीजिएगा, ये आया ही आया है। बहुत ही सरल तरीके से आपको बताएंगे हेनरी का नियम कैसे लिखना है। देखिए सबसे पहले इसका परिभाषा की, दोस्तों अगर कोई प्रश्न बोलता है तो सबसे पहले आपको परिभाषा नाम उसका लिखना है, तब एग्जामिनर समझ जाएगा कि लड़का पढ़ा लिखा है, और उसको समझ जाएगा कि ये मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये लिखा बहुत अच्छे से। ठीक है, उसको फुल नंबर देता है।
करना क्या है, आपको काले पेन से परिभाषा लिखना है। कैसे लिखना है, देखिए लिखना है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता। देखिए कहने का अर्थ ये निकलता है दोस्तों, अगर कोई स्थिर ताप रखा है उसमें नीचे गैस लगा दिया जाता है, तो जो आपस में विलेयता होगी, यानी कि गैस के जो दाब के होगा क्या होगा, समानुपाती होता है। ठीक है, इसी को हम हेनरी का नियम कहते हैं। बात क्लियर हुआ। देखिए अब करना क्या है, इसको कहेंगे, देखो इसको हम इक्वल करेंगे, यानी कि यम, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल पी या यम बराबर के पी। जो यम है क्या है, अभी आपको नीचे दिखा देंगे। देखिए जहाँ यम क्या है, घुली हुई गैस की संख्या है, क्या है, मोल है, यानी कि मोल की क्या है, घुली हुई संख्या है। और पी जो मैंने बोला हूँ, पी क्या है, एक साम्य पर गैस का दाब है, क्या है, यानी कि प्रेशर जिसको बोलते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ लिख सकते हैं आप मोल, तब भूलेंगे नहीं, यहाँ प्रेशर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं हम, बोलिए, इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों किलो। ठीक है, किलो, यानी कि समानुपाती स्थिरांक बोला जाता है इसको। ठीक है, कोई दिक्कत। तो साथियों आशा करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद में आपको लिखना है क्या है, यहाँ यही हेनरी स्थिरांक कहते हैं। बस इतना ही लिखते हैं ना, 100% आपको नंबर मिलेगा, कोई काट नहीं सकता। ठीक है, अब हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन को चलते हैं, और तीनों क्वेश्चन तैयार करके आपको बोर्ड परीक्षा 2025 में जाना। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, देखिए कोलराउस का नियम। ये कोई भी सेट उठा कर देख लीजिए, कोलराउस का नियम आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही वायरल तीनों प्रश्न है। तीनों प्रश्न को अच्छे से तैयार करके रट के जाना है आपको, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसको कैसे लिखना है, तो लिखना क्या है, लिखना आपको इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण होता है तो विद्युत अपघट्य यानी कि ऋणात्मक की तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन एक निश्चित आयन देता है, यानी कि एक निश्चित माइनस देता है। ठीक है, आयन देता है, उसे हम कोलराउस का नियम कहते हैं। यहाँ भी लिख सकते हैं या कुछ भी नहीं, निश्चित आयन देता है, कोई दिक्कत नहीं। अब उदाहरण में आपको लिखना कैसे है, देखिए उदाहरण में क्या होता है, ये मोलर चालकता है। ठीक है, क्या बोलेंगे, मोलर चालकता इन्फिनाइट EQ बराबर मोलर चालकता इन्फिनाइट EQ प्लस मोलर चालकता इन्फिनाइट EQ माइनस। एक बार प्लस में रहेगा, एक बार माइनस में रहेगा, यानी कि एक बार धनात्मक में रहेगा, एक बार ऋणात्मक में रहेगा। ठीक है साथियों, आगे क्या लिखना है, जहां लेमडा, इसको लेमडा बोला जाता है, लेमडा इन्फिनाइट मोलर चालकता बोलते हैं। ठीक है, लेमडा मोलर चालकता। ठीक है, यहाँ क्या है, n प्लस धनायनों की संख्या, यानी कि क्या है, ये धनायन की संख्या, और n माइनस जो है ऋणायनों की संख्या, यानी कि आयन जो है होता है। ठीक है, तो साथियों तीनों प्रश्न आशा करता हूँ आपका क्लियर हो गया है। तो तैयार करके आपको बोर्ड परीक्षा 2025 में जाना है, अच्छे से लिखना है। देखिए 100 में 100% से 15 नंबर आपका तीनों प्रश्न उठेगा। तो वीडियो कैसे लगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।